हेलो बच्चों, तो आपका पहला पेपर ईवीएस का है। फिर उसके बाद है राइटिंग स्किल का। तो हम सबसे पहले ईवीएस का देख लेते हैं आपने क्या करना है पेपर के लिए, उसके बाद हम राइटिंग स्किल का देखेंगे। तो जो इन्वायरमेंट साइंस का जो आपका पेपर है ये आता है 100 नंबर का। 40 नंबर से पास होते हैं, 40 नंबर फिक्स हैं। और ये जो पेपर है आपने पूरा का पूरा करना है 100 मार्क्स के लिए। और इसका जो सिलेबस है ये है आपका ये वाला टॉपिक, डेंजर्स एंड इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग कंजप्शन। दिनेश की बुक और मॉडर्न की बुक में ये वाला जो है ये नहीं है, ये इस बुक में है। आपको दीक्षित पब्लिकेशन वालों ने जो है ये इसमें ऐड कर दिया है, बाकी बुक वाले अभी पीछे रह गए। तो जो आपका पेपर है इस तरह से आता है। कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से 2 नंबर के लिए। फिर यहाँ से यूनिट से आएंगे, जैसे पार्ट बी है तो यूनिट 1 से आएगा, पार्ट सी है तो यूनिट 2 से, पार्ट डी है यूनिट 3 से, फिर ये पार्ट ई है तो ये आएगा आपका यूनिट 4 से। तो इस बुक का आपको जो है कंप्लीट ही पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको काफ़ी लिखना है, काफ़ी एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर में आपको चॉइस, आप चैप्टर वाइज छोड़ सकते हो कुछ चैप्टर्स को, और चैप्टर जो करोगे वो तो आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे दिनेश की बुक है ना, तो यूनिट 1 में है उसका चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी ये वाला। और ये सेकंड है तो उसमें ये वाला आता है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। लेकिन इस बुक में ड्रग वाला नहीं है, ये डेंजर वाला चैप्टर नहीं है, यहाँ तक की है, ये वाला नहीं है। ये आपको दीक्षित पब्लिकेशन से करना पड़ेगा कंपल्सरी के लिए, अगर आप इसको कर रहे हो ना, इसको छोड़ रहे हो तो, क्योंकि इसमें चॉइस आ जाती है आपको, या तो ये या तो ये, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और यूनिट 1 में भी पेपर में या तो ये दो यहाँ से आ जाएंगे क्वेश्चन, या तो यहाँ से आ जाएंगे। एक इन्वायरमेंटल स्टडी से पूछ लेंगे, एक इकोसिस्टम से पूछ लेंगे, या तो फिर इकोसिस्टम से पूछ लेंगे, बायोडाइवर्सिटी से पूछ लेंगे। चलो अगर ऐसा भी हो गया पेपर में कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से पूछा, ये पूछा, लेकिन आपने जो है 2 करके जाने हैं यूनिट 1 के लिए 2, या तो ये दो या तो ये दो, जिससे वहां पे क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका एक। तो पेपर में ये पूछा तब भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूनिट 1 के लिए आपने 2 करके जाने, ये या तो ये दो। और यूनिट 2 के लिए आपको ये कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाला है पूरा चैप्टर। और यूनिट 3 में आप कर सकते हो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला, या तो ये वाला। इससे पेपर में आते हैं आपको क्वेश्चन, एक पॉल्यूशन में से आ जाता है, एक क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग ये आ जाता है। तो इन दोनों में आपको चॉइस हो जाती है, तो आपने कोई एक चैप्टर कर लेना है। और यूनिट 4 है या तो ये या तो ये वाला करना है। ये आपने करना है दीक्षित पब्लिकेशन की बुक से अगर करना चाहते हो तो। और मैं इन बुक्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप कर लेना। और फिर जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से सिलेबस से देख लेना है कि कोई टॉपिक जो मैंने इस चैप्टर का पढ़ा कोई छूट तो नहीं गया, कि मैंने ये पढ़ लिए, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ ली। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक आध टॉपिक अगले चैप्टर में भी होता है। तो यहाँ से चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ से देख लेना कि मैंने पढ़ लिया कि छोड़ तो नहीं दिया। और आपको जो है पेपर इसी में से मतलब सेट होगा, इन्वायरमेंटल स्टडी वाले चैप्टर से, इकोसिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से अच्छी तरह से देख लेने हैं सिलेबस को। और एक और बात कि जो मॉडर्न की बुक है इसमें काफ़ी शॉर्ट दिया है। जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है ना, उसमें जो फंक्शंस वाला है, यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इस बुक में फंक्शन नहीं है, स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, फंक्शन के बारे में नहीं बताया, जबकि फंक्शन के बारे में इस बुक में भी है और इस बुक में भी है, लेकिन इस बुक में नहीं है। इस बुक में काफ़ी शॉर्ट किया है। अगर आपको कंपलसरी के लिए पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो आप,
अपनी बुक है आपके पास तो वहाँ से हेल्प लो थोड़ी सी, ये जो मैं आपको बुक्स के PDF दूंगी यहाँ से लो। और मॉडर्न का इस तरह से है चैप्टर, ये डिवाइड यूनिट वाइज, और आपने खुद भी देख लेना एक बार मिला के जब आप पढ़ने बैठोगे। यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट करना या तो थर्ड करना या तो थर्ड या फोर्थ करना, ठीक है। इस तरह से इन्वायरमेंट स्टडी, इकोसिस्टम, या तो ये दो। फिर यूनिट 2 में चैप्टर 2 है, ये तो करना ही पड़ेगा कंप्लीट। चैप्टर 3 में आप कर सकते हो हाफ हाफ, लेकिन मॉडर्न की बुक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका आध कर लेना है 5th चैप्टर का। और इसमें 6th 7th करना, या तो ये डेंजर वाला करना, ड्रग एडिशन वाला। तो इस तरह से, और ये दीक्षित पब्लिकेशन वाले भी इस तरह से देख लेंगे अपना। जैसे यूनिट 1 है तो इसमें क्या करना, पहले 3 या तो सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी से आता है, इकोसिस्टम में से आता है, बायोडाइवर्सिटी में से आता है, या तो ये या तो ये। यूनिट 2 इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, कुछ भी है तो करने ही पड़ेगा आपको कंप्लीट ही। यूनिट 2 आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसमें से आपको चॉइस है, इसमें भी आपको चॉइस है, क्योंकि इसमें मिक्स हो सकता है कुछ भी, ठीक है। वैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से दे देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, और एक डिफॉरेस्टेशन से देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी करना होगा आध जैसा, तो अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। और इसमें पॉल्यूशन में से या तो क्लाइमेट चेंज वाले। यूनिट 4 है, ये तो आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, या तो ये, इन दोनों में आपको चॉइस, ठीक है। अब कितना कर आपने जो है वहां पे एक्सप्लेन करना है, तो ये देखो अब, तो जैसे कंपल्सरी वाले क्वेश्चन है 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के लिए आपने 8 कर लाइन लिखनी है, और जो आपकी शीट होती है वो होती है आगे को लंबी, इस तरह से होती है और छोटी होती है। तो एक शीट में कर लेने हैं 2 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन कितने पेजेस में हुए आपके, 5 में हुए, 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 5 पेजेस में। अगर दोनों साइड को अगर हम गिने ना तो 5 होते हैं, ऐसे 2.5 हुए, मतलब 2 पेज और एक इसका एक साइड। तो इतने में आपने कंपल्सरी सेक्शन के करना ही करना है, ठीक है। हमने थोड़ा जो है सेफ जोन में रह के चलना है, क्वालिटी मैटर करती है। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि पेज भरने हैं, पिछली साल की वीडियो थी उसमें जो है कुछ बच्चों ने बातों का पतंगड़ बना दिया, भाई मैम दीदी बोल रही है कि भाई पेज भरने हैं। अब मैं किस तरह से बताऊं कि आपने कितना कर लिखना है वहां पे, तो इस तरह से बोलूंगी भाई इतने कर पेजेस का लिखना है। फिर 20 मार्क्स के लिए कितना कर करना है, अगर 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है पेपर में, पेपर किसी तरह से भी आ सकता है, और पेपर आपका हो जाएगा जब आप चैप्टर कंप्लीट ही पढ़ोगे। तो 20 नंबर के लिए 2.5 या तो 3 कर पेज, इतने इतने लिखने हैं आपने 20 नंबर के लिए, 1 2 3 4 5, या तो आप 6 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है 6 तक। मतलब डायग्राम भी आएंगे आपके, फ्लो चार्ट भी आएंगे, आप हेडिंग वाइज लिखोगे तो इतने कर पेजेस का आपका एक्सप्लेन होगा, या इससे कम भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इतना कर देना। इससे ऐसा है कि सेफ जोन में रहोगे, जिस टीचर को ज़्यादा मतलब देखना होगा भी इसने एक्सप्लेन किया, वो भी नंबर देगा, इस तरह से चलना है हमने। और इतना कर एक्सप्लेन हो भी जाएगा इतने पेजेस का, क्योंकि जब ये टॉपिक जो है बुक में ना देखने में लग रहे हैं इतने से, जब आप इनको खुद लिखोगे तो आपकी राइटिंग से वो पता नहीं कितने पेजेस तक जाने। तो इतने कर आपने कर लेने हैं। देखो 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 10 पेज में, और ये जो आपकी आंसर शीट होती है इसमें 30 कर पेज होते हैं जितनी मुझे याद है, तो ये 10 पेज में होगा, ये 2.5 में हो गया, 12.5 पेज में होगा पूरा पेपर। और 10 मार्क्स का है तो 1.5 या 2 कर पेज, ठीक है। मतलब ये 1 2 1.5 या तो 2 कर, मतलब इतने कर, मतलब 4 पेज। तो आपके लिए सेफ ये रहेगा कि आप जो है
इतने पेजेस में करें 20 नंबर का, और 10 मार्क्स के लिए इतना भी कर लें और इतना भी कर सकते हो आंसर शीट का। और जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, 100 मार्क्स के लिए करके आना है। कंपल्सरी के लिए आपको पूरी बुक, जो आप चैप्टर छोड़ोगे ना भी, उसके भी आपको थोड़ा मेन पढ़ना पड़ेगा, मतलब 7-8 कर लाइने, 6 कर लाइने। और ईवीएस तो आसान ही है, ये बुक हमारे सराउंडिंग में क्या है वही सब है, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही है। और साइंस में जो है क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं, लेकिन क्वांटिटी अपने आप बन जाती है जब हम लिखने लगते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। और अच्छी तरह से जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि टीचर भी खुश हो जाए। डायग्राम बना देने हैं, जिसके होंगे डायग्राम टॉपिक के, हेडिंग वाइज लिखना है। अब हम देखेंगे राइटिंग स्किल का क्या करना है, ठीक है। इनको आपने देख लेना है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, किस हिसाब से है, कितना कर हमने करना है। और क्वेश्चन पेपर से आइडिया ले लेना है, देखो भाई किस तरह से आया था। और पढ़ने आपने पूरे चैप्टर है, किसी तरह से भी क्वेश्चन बन के वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में आपका आता है ये सब, ठीक है, ये जितना लिखा है यहाँ पे, डायरी एंट्री, पैराग्राफ राइटिंग, समरी, नोट मेकिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सीवी, रिज्यूम, रिपोर्ट, इंटरव्यू, फीचर आर्टिकल, नोटिस राइटिंग। इंटरव्यू, फीचर आर्टिकल, इन दोनों में आप छोड़ सकते हो, इंटरव्यू छोड़ सकते हो या तो आर्टिकल छोड़ सकते हो, इन दोनों में से। बाकी आपको करना ही करना है, ये जितना है। नोटिस राइटिंग भी करनी है। और किस तरह से होता है आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, और मैंने भी बताया है, दोनों तरह से ठीक है। वहाँ पे जिस तरह से बताया होगा, ये जो वीडियो है स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपने देख लेनी है बाकी बातों के लिए। अब कि किस तरह से हमने लिखना है, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, डायरी एंट्री कहाँ से, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग, किस तरह से किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को नहीं। और जो बॉक्स वाली होंगी ना चीज़ें, जैसे नोटिस होता है, जो भी होता है, जो भी बॉक्स वाला होता है वो एक पेज पे ही लिखना होता है। ऐसा नहीं करना कि हाफ बॉक्स यहाँ पे है, हाफ बॉक्स अगले पेज पे है, ऐसा नहीं करना। बॉक्स वाला एक पेज पे ही करना है आपने। और ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आपने पढ़ना है ये सब कुछ, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। आपको जो है जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ये पढ़ने हैं। इनके पीडीएफ जो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से देख लेना, टेलीग्राम पे होंगे। और एक पीडीएफ है बहुत नीचे, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, तो वो भी देख लेना है। और लगा पता, इनमें से कुछ भी आ सकता है आपको, ये आपने ये पढ़ लेने हैं, बस समझ रखनी है कि ये बातें हैं, फिर वहाँ पे लिखना है बस, और हो गया। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी दिमाग में लाइनें आएंगी वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं।